जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत कब से शुभारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कब से उठाना चाहिए, एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, एकादशी व्रत में किसकी पूजा करना चाहिए, एकादशी व्रत में भगवान कौन सा भोग लगाना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, एकादशी व्रत कौन रख सकता है, किसे एकादशी व्रत करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन एकादशी व्रत करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम वीडियो होगी। हर प्रश्नों का आपका जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और महान व्रत कहा गया है। व्रतों का जो राजा है वह एकादशी व्रत है। कहा जाता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कन्यादान, गौदान, स्वर्ण दान, अश्वदान या कठिन व्रत में तपस्या आदि करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य, उससे अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महत्ता शास्त्रों ने गाई है, संतों ने बताया है। प्रभु को प्रसन्न करने का, भगवत प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वह एकादशी व्रत है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और नदियों में गंगा और तीर्थों में काशी, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल, देवता में विष्णु, ऐसे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, महान व्रत कहा जाता है। अब आप पूछेंगे एकादशी व्रत कब तक करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, एकादशी व्रत आमरण कीजिए। जब तक कंठ में सांस है, जब तक तन में सांस है, जब तक शरीर में जान है, तब तक एकादशी व्रत करिए। एकादशी व्रत निस्वार्थ भाव से करिए, कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से करिए एकादशी। अपने गोविंद के लिए, अपने नारायण के लिए, अपने हरिहर नारायण के लिए, अपने हरिहर गोविंद के लिए करिए, निष्काम भाव से, मन में कोई कामना नहीं। ऐसा व्रत करने से आपको मांगना कुछ नहीं पड़ता है और मिलता सब है। बस सने सने धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आस्था विश्वास के साथ में आप व्रत करते रहिए। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। भगवान के आप दास बन जाएंगे, भगवान के आप भक्त बन जाएंगे। आपको कुछ कहना नहीं है, आपको कुछ मांगना नहीं है और भगवान देते सब कुछ हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि एकादशी व्रत किसे करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह शौर्य हो, चाहे शाक्य हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, आप एकादशी व्रत कर सकता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह एकादशी व्रत कर सकता है। एकादशी व्रत करने से कोई मनाही नहीं है सबको, परंतु जो भगवान का दास, भगवान की प्राप्ति जिसको चाहत हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हो, उसी को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन काल में एकादशी व्रत नहीं किया है, एकादशी व्रत धारण नहीं किया है, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है, जब तक वह एकादशी व्रत नहीं करता है। कम से कम कितना एकादशी व्रत करें, तो कम से कम 1 वर्ष करिए, कम से कम 1 वर्ष करिए। बाकी आप जब तक चाहें, और चाहिए तो यही कि जब तक सांस चल रही है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, तब तक हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत कब से शुभारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, बुरा कार्य अति शीघ्र हो जाता है, परंतु अच्छा कार्य करने में देर लगती है। तो
अच्छाई के लिए जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जब भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाए, जब अपना मन भगवान में रम जाए, भगवान नारायण के चरणों में स्थापित होने का मन करे, भाव जब उत्पन्न हो जाए, तभी से आपको व्रत शुभारंभ कर देना चाहिए। या श्वासों कोई भरोसा नहीं है, कंठ हमारा कब अवरुद्ध हो जाए, कब सांस रुक जाए, इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जब आपका मन भगवान में गोविंद में लग जाए, जो एकादशी सामने आ रही है उसी एकादशी से अपना व्रत शुभारंभ कर देना चाहिए। लेकिन फिर पूछ रहे हैं कि विशेष समय क्या है, अच्छा समय क्या है जिसमें एकादशी व्रत शुभारंभ किया जाए। तो ध्यान दीजिए, यदि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आपके सामने आ रही है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव, एकादशी देवी इसी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी भगवान नारायण के शरीर से। तो इनका प्राकट दिवस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 11 अर्थात एकादशी को है। तो अगर नजदीक या महीना आ रहा है तो आप कृष्ण पक्ष एकादशी शुरू करिए। यदि यह समय निकल चुका है, बीच में आपका मन कर रहा है, तो जो भी एकादशी सामने आ जाए, शुक्ल पक्ष के एकादशी से आप शुभारंभ कर दीजिए। कोई संशय मत करिए, कोई सोच मत करिए कि मार्गशीर्ष से शुरू करना है। जब भी आपके समय जो माह भी आए, उसी शुक्ल पक्ष की एकादशी से आप व्रत एकादशी का शुभारंभ कर दीजिए। अब ये बात उठती है कि माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में, एक अंधेरा पक्ष में, दूसरा उजाला पक्ष में। तो कौन सी एकादशी व्रत करें? तो ये भी समझ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर है दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं है, दोनों एकादशी समान रूप से हैं और अपनी अपनी एकादशी का अलग अलग फल है। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह में 24 एकादशी होती है। हर माह में 2 एकादशी आती है, तो 12 माह में 24 एकादशी हो गई। अधिक मास लगता है, मलमास लगता है, उस माह में 2 एकादशी बढ़ जाती है, अर्थात 26 एकादशी हो जाती है। लेकिन आपको हर माह में दोनों एकादशी व्रत करना चाहिए। भेद नहीं करना चाहिए कि हमें शुक्ल पक्ष करें, हम कृष्ण पक्ष करें, या हम एक एकादशी करें। आपको दोनों एकादशी करना चाहिए। दोनों एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग फल है, इसलिए सभी को दोनों एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अब ये लोग पूछे, महाराज जी हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक एकादशी रह जाए, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि माह में एक व्रत तो कर ही लूं, शरीर साथ नहीं दे रही है और बुढ़ापा नजदीक है, बुढ़ापे में व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी हमारी ये चाहत है कि हम एक एकादशी व्रत करें। तो उस स्थिति में यदि आपकी इतनी हिम्मत है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर निस्तेज हो गया है, लेकिन फिर भी आप एकादशी व्रत करना चाह रहे हैं, तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करें। लेकिन सबके लिए नहीं, सबको जो है दोनों एकादशी व्रत करना चाहिए। दोनों एकादशी करने से अपना अपना अलग अलग आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका फल मिलेगा। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बात है, तो इसलिए सभी को दोनों एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत कैसे करें? देखिए, एकादशी व्रत करने का 3 विधान है। सबसे बड़ा विधान है कि निर्जला एकादशी। कोई भी एकादशी आ रही है तो निर्जला रखें। यदि आपकी सामर्थ्य है, शरीर साथ दे रहा है, तो आप निर्जला व्रत रखिए। इसका विशेष लाभ, विशेष पुण्य लिखा हुआ है। यदि उससे नीचे यदि आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो जल पीकर, केवल आप जल के ऊपर रहिए, जल पीकर ही आप एकादशी व्रत करिए। अब महाराज जी जल पीकर भी हम नहीं रह पाएंगे, तो आप फलाहार रहिए। फलाहार, फल में जो है आप फल खाकर ही एकादशी व्रत रखिए। फल खाकर, जल पीकर, शरबत पीकर आप जो है एकादशी व्रत कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का नियम है, निर्जला, जल पीकर और फलाहार। तीनों में जो आपको सुलभ लगे, जो आपकी शरीर सामर्थ्य, वैसे ही आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे एकादशी व्रत रखना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, एकादशी व्रत का 3 दिन का विधान है, दशमी, एकादशी, द्वादशी। परंतु कलयुग में आप
एक ही दिन का नियम कर लीजिए, वही बड़ी बात है। तो नियम कैसा है, ध्यान दीजिए। एकादशी का नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी को हो सके तो आप एक समय ही भोजन करिए, केवल दिन में एक बार, शाम को भोजन न करिए। यदि नहीं चल सकता है, बिना भोजन नहीं रह पाएंगे, तो शाम को भोजन करिए दशमी में, लेकिन चावल कदाप भी शाम को ग्रहण न करिए। दशमी से आप ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लीजिए, ब्रह्मचर्य से रहें। दशमी को रात्रि में लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, चावल मत खाइए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोइए। एकादशी के दिन आप जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाइए। स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में गंगा जल डालकर उसमें पानी भरकर आपको हर हर गंगे करते हुए स्नान करना चाहिए। उसके बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि पीतांबर वस्त्र है, पीला वस्त्र है तो और अच्छी बात है, या एक गमछा एक दुपट्टा भी पीला आप ओढ़कर अपने पूजा घर में भगवान के सन्मुख विराजमान हो जाएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए कि हे भगवान, आज से मैं एकादशी व्रत शुभारंभ कर रहा हूं या कर रही हूं। जैसे आप स्त्री पुरुष हो वैसे संकल्प लीजिए। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी अनुकंपा हमें प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। हे भगवान, हमें दुष्ट, दुराचारी, पापी लोगों से दूर रखना, अपनी आसीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ऐसा बोलकर आप एक साल के लिए कर रहे हैं या असीमित समय तक कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा होगी तब तक मैं व्रत करता रहूंगा। ऐसा बोलकर जल पुष्प हाथ में लिया, भगवान के पास छोड़ दें। भगवान में किसकी पूजा करना है? भगवान विष्णु की पूजा करना है, भगवान शालिग्राम की पूजा करना है, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करना है, भगवान कृष्ण की पूजा करना है। नारायण संबंधित जो भी विग्रह आपके पास हो, भगवान विष्णु हो या शालिग्राम भगवान हो या लड्डू गोपाल हो या भगवान कृष्ण, जो भी है आपके पास, फोटो हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जैसे भी हो, उनकी पूजा करना है आपको। कैसे करना है? आप आसन बिछा के बैठ गए, संकल्प ले लिए। उसके बाद में अगर शालिग्राम भगवान हैं या लड्डू गोपाल हैं, उनसे जल से जो है स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। नहीं तो फोटो अगर है तो आप जल छिड़क दीजिए, जल से शुद्ध कर दीजिए। चंदन, टीका, कुमकुम और अष्टगंधा का तिलक करिए, बढ़िया खुशबूदार चंदन भगवान को लेप करिए। फूल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती जगा के दिखा दीजिए। दीपक से जो है कपूर या दीपक से घी के अर्चन कर दीजिए। एक दीपक आपके पास पहले ही जला के रख देना चाहिए। जब आप पूजा में बैठेंगे पहले एक दीपक आपको जगा देना चाहिए। वो दीपक के साक्षी में ही हम पूजन करेंगे। भगवान का जो भी आपके सामर्थ्य हो वो पूजन करिए। भोग भगवान को लगाना चाहिए। आपके पास जो भी हो, मीठा हो, फल हो, इलायची दाना हो, मिश्री हो, मेवा हो, जो कुछ हो, भगवान को अर्पण कर दीजिए। ध्यान रखिए, भगवान नारायण के भोग में तुलसी दल जरूरी अर्पण करना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान नारायण भोग शुभनायक कार्य नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है, दोष माना जाता है। आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता है, आप 7 दिनों तक तुलसी पत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान के भोग में तुलसी दल समर्पित कर दें। भगवान का पूजन अर्चन बंद हो गया। अब भगवान के नामों का जो है मंत्रों का जप करिए। भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का जो मंत्र है, जो भगवान ने ध्रुव को दिया था, जो भगवान प्रहलाद को दिया था, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जितना हो सके आप जप करें। या आप ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। पूजन जब पाठ के बाद में एकादशी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बिना एकादशी कथा सुने आपको उठना नहीं चाहिए। तो पूजन अर्चन वंदन कथा सुनकर भगवान की आरती, भगवान नारायण की आरती कर लें। आपका व्रत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। उठें और आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर उनका तेज जो है लगाकर
प्रणाम कर कर मस्तक संवार कर आपका व्रत शुभारंभ हो गया। पूरा दिन जो है आप भगवत कार्यों में, समाज सेवा में रहिए, जितना हो सके धर्म कार्य करिए, चिंतन भगवान करिए, अच्छे अच्छे मन में विचार लाइए, दुष्ट दुराचारी लोगों से दूर रहिए। इस दिन जितना हो सके कम से कम बोलिए, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे पुस्तक का ज्ञान, अच्छे संतों की संगत करिए। शाम को पुनः जो है स्नान आदि करके स्वच्छ होकर पुनः भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी निर्जला व्रत करती हैं। अगर आप जल भी चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत भंग हो जाता है, उसका दोष आपको लगेगा। तो तुलसी माता को एकादशी के दिन जल चंदन कुछ नहीं लगाना चाहिए। आप चाहे तो दीप दान कर सकते हैं, हाथ में दीपक जलाकर अर्चन कर कर और वहीं नीचे दूर से ही रख दीजिए, स्पर्श मत करिए। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करिए। ध्यान रखिए, एकादशी का जो व्रत है वह उसका पारण विशेष फलदायी होता है। पारण के समय अनुसार आप पारण करते हैं तो आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पारण कब करना चाहिए? 13 लगने से पहले, अर्थात त्रयोदशी लगने से पहले आपको एकादशी व्रत पारण कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ध्यान दीजिए, आप भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर लिए, आपने एकादशी व्रत किया है, अन्न का त्याग किया है, तो एक खुराक आपको अन्न निकालना चाहिए, सीधा खुराक निकालना चाहिए। आटा, चावल, दाल, सब्जी, कुछ दक्षिणा जरूर। एकादशी के सीधा में खुराक में बिना दक्षिणा के दान नहीं करना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो सुयोग्य हो, व्यसन मुक्त हो, उसको जो है आप सुयोग ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। मतलब ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी को भी, जरूरतमंद लोगों को आप दे सकते हैं। कहीं गुरुकुल में दे सकते हैं, कहीं मठ मंदिर में दे सकते हैं, कहीं अच्छी जगहों पे आप दान कर सकते हैं। वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप कुछ दक्षिणा उसके निमित्त निकाल लीजिए, अपने पुरोहित पंडित जी को गुरुद्वारा में आप दे सकते हैं। तो पारण के पहले ही हमें सीधा खुराक निकाल कर रख देना है, तो पारण करना है। पारण कैसे करना है? भगवान जगन्नाथ जी का चावल मिलता है, कहीं भी आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे वहां पे चावल मिलता है, आप वो चावल भगवान को प्रणाम करके मुख में डाल सकते हैं। या एकादशी चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपने घर में भी जो एकादशी व्रत करते हैं उनके घर में भी चावल नहीं बनना चाहिए। जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। द्वादशी में आपको पारण करना होता है, त्रयोदशी लगने से पहले पहले आपको पारण कर लेना है। आप चाहें तो जगन्नाथ स्वामी का जो चावल मिलता है आप वो मुख में चावल डालकर पारण कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप चावल का भोग भगवान को लगाकर वही भोग प्रसाद आप पाकर जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या आप तुलसी पत्ता और जल के साथ में पारण कर सकते हैं। इस दिन पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। तो ये रही पारण की विधि। यदि अभी भी आपको एकादशी व्रत में कोई संशय हो, कोई जानकारी समझ में ना आई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। यह एकादशी व्रत वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।